गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को समझना कि क्या होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब होता है लेन देन करना। कॉमर्शियल का मतलब होता है लेन देन, कोई भी चीज़ कोई बेच रहा है, फिर उसको कोई खरीद रहा है, तो इसको हम लोग कॉमर्शियल कहते हैं। खरीद बिक्री करना कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है एनर्जी का, इसको हम लोग समझने वाले हैं। मानिए हम लोग अभी पावर को पढ़ के आए हैं, कॉमर्शियल यूनिट को समझते हैं हम लोग इससे। पावर को हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम होता। पावर बराबर क्या पढ़ के आए हैं, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क को एनर्जी लिख सकते हैं अपॉन टाइम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था कि वर्क कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एनर्जी में। तो हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं। और पी चल रहा था इधर, तो यानी एनर्जी बराबर हम लिख सकते हैं P इंटू टी। एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर का जो SI यूनिट है वो वाट होता है। पावर का SI यूनिट वाट होता है, और टाइम का जो SI यूनिट है वो सेकेंड होता है। टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, लेकिन एनर्जी हो गया अब वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड, वाट यानी पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी कहते हैं। अभी जो हम लोग यूनिट देखने वाले हैं वो किसके लिए, कॉमर्शियल यूनिट देखने वाले एनर्जी का। एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल का मतलब लेन देन। जब हम लोग लेन देन करेंगे तो SI यूनिट में ना करके क्या कर लेते हैं, एक बड़ी यूनिट लेते हैं। पावर का एक बड़ा यूनिट लेते हैं, और पावर का जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है किलोवाट। पावर का बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोवाट। जैसे मीटर का बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर। ग्राम का बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। उसी तरह वाट का जो बड़ा यूनिट होता है उसको हम लोग किलोवाट कहते हैं। और टाइम का जो बड़ा यूनिट है, सेकेंड से बड़ा मिनट, और मिनट से भी बड़ा क्या होता है, घंटा। तो टाइम का बड़ा यूनिट हो गया घंटा, टाइम का बड़ा यूनिट हो गया आर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो हो वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। के से किलो, W से वाट, H से घंटा, किलोवाट घंटा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहलाता है, किलोवाट घंटा, KWH। किलोवाट घंटा KWH लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट आर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। यानी 1 किलो वाट आर एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी जब हम कहेंगे कि 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुआ, ये तब कह पाएंगे जब कोई एक अप्लायंसेस 1 किलोवाट का है, उसका जो पावर रेटिंग है वो कितना है, 1 किलोवाट का है, और वो चल रहा है 1 घंटा तक। मान लीजिए कि कोई एक फैन है, वो फैन का जो पावर रेटिंग है वो 1 किलोवाट का है, और वो 1 घंटा तक चलाया जाता, तो हम कहेंगे कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो कहेंगे 1 किलो वाट आर। 1 किलो वाट आर। मान लीजिए एक फैन 1 किलो वाट का है। एक फैन जो है वो क्या है, फैन की जो रेटिंग है यानी पावर है वो 1 किलो वाट का है, ठीक है। और ये फैन 1 घंटा तक चलाया जाता है। कितना घंटा तक चलाया जाता है, 1 घंटा तक। तो हम कहेंगे कि इस फैन द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम हो गई वो 1 किलो वाट आर। कितना हो गया, 1 किलो वाट आर हो गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि 1 किलो वाट में कितना एनर्जी होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1, और 1 किलो वाट को हमको लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट। क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट। और टाइम यानी घंटा जो है, घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड। घंटा को क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड। तो ये हो गया 36 पर 2 जीरो पहले से था, 3 जीरो और आ गया, ठीक है। इंटू में वाट इंटू सेकेंड चल रहा है। वाट इंटू क्या चल रहा है, सेकेंड। वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। 36 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 इंटू वाट को जो है वो लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, और सेकेंड इधर चल रहा है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इसको
स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू एक अंक के बाद डेसिमल डाल दिए तो इधर एक अंक एक जो पावर है वो बढ़ जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर यूनिट। क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट का है, दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर गिवन में, रेफ्रिजरेटर की जो पावर है वो 400 वाट का है। 400 वाट को हम लोग किलो वाट में बना लेते हैं, तो किलो वाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 0.4 किलोवाट। ठीक है, और कितनी देर तक पर डे, 8 आवर तक। टाइम दिया हुआ है 8 आवर, टाइम दिया हुआ है 8 आवर पर डे। ठीक है, और इसको कितना दिन तक चलाना है, 30 डेज तक चलाना है। टोटल टाइम दिया हुआ है 30 डेज, और एक दिन में चलता 8 घंटा, तो 30 दिन में ज़्यादा चलेगा तो गुना कर देंगे 8 आवर पर डे। ठीक है, डेज से डेज खत्म हो जाएगा तो ये हो गया 208 × 24 240 आवर। 240 आवर पर डे चलेगा वो, कितना चलेगा, 240 आवर पर डे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना बिजली बिल आएगा, इनका कोस्ट निकालिए, जो भी एनर्जी कंज्यूम होगा उसका कोस्ट निकालिए कि कितना एनर्जी वो लेगा, फिर उसका दाम निकालिए, कोस्ट निकालिए। देखिए हम लोग यहाँ से एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर P इंटू टी होता है, यानी पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर हमारा हो गया था 0.4 और टाइम हो गया हमारा 240 आर 240 आर। यहाँ से डेसिमल उड़ाइए तो 10 आ जाएगा, इससे इसको काट लीजिए तो ये हो गया हमारा 4 × 24 यानी 96 किलोवाट घंटा। वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 96 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को ही हम लोग यूनिट कहते हैं, किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है यूनिट, इस यूनिट को हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो एनर्जी हो गया एक महीना में 96। ठीक है, अब देखिए कोस्ट निकालते हैं। हमको पता है एक यूनिट के लिए जो उसको कोस्ट लगता है वो 3 रुपया लगता है, कि 3 रुपया लग रहा है कितने यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए। ठीक है, टोटल बिल जो होगा वो कितने का आएगा हमारा, 3 इंटू 1 यूनिट का लगता है 3 रुपया और 96 यूनिट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 का 18 9 27 1 28 288 रुपया बिजली बिल जो आएगा वो 288 रुपया आएगा। दोस्तों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम। कहता है एक रेडियो सेट जो कि 60 वाट का है, 50 घंटे तक चलाया जाता है, तो उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। चलिए देखते हैं। गिवन है कि रेडियो की जो पावर है वो 60 वाट है। इस पावर को हम लोग किलोवाट में बदल लेते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो गया 0.06 किलोवाट। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है टाइम, टाइम हो गया 50 आवर का, टाइम 50 आवर का। एनर्जी बोलता है क्या होगा, तो एनर्जी बराबर जानते हैं आप लोग P इंटू टी होता है। P हमारे पास गिवन है 0.06 इंटू टी हमको पता है 50। यहाँ से डेसिमल उड़ाइए 2 जीरो आएगा, 50 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से 6 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो गया 3 किलोवाट आवर। तो एनर्जी जो हो गया नेट एनर्जी उस रेडियो सेट का वो हो गया 3 किलोवाट आवर और यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर।